दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध चाहे कोई भी लड़ रहा हो, लेकिन एक बात देखी गई है कि उसका सीधा फायदा अमेरिका को होता है। चाहे वो हथियार बेचने से हो या फिर पॉलिटिक्स में पैंठ बनाने से, अमेरिका सीधे या पर्दे के पीछे से युद्ध में शामिल जरूर होता है। चाहे वह ईरान में सैंक्शंस लगाने से हो, इराक के खिलाफ युद्ध करना हो, या फिर रशिया के खिलाफ नेटो को खड़ा करना हो, या चीन को साउथ चाइना सी में रोकना हो, अरब देशों को तेल डॉलर में बेचने को मजबूर करना हो, इन सब के पीछे एक ही नाम आता है, वो है अमेरिका। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहाँ से मिली कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो, सरहदों की जंग हो, ट्रेड वार हो, हथियारों की होड़, या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता हुआ दिख जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका एक ट्रू सुपर पावर है। आखिर क्या होता है एक ट्रू सुपर पावर और कैसे अमेरिका एक सुपर पावर बना, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 3 अगस्त 1492 से, जब इटली से एक नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से भारत जाने का रास्ता खोजने निकला था। आपको कई इतिहासकार कहते हुए मिल जाएंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के बारे में उस समय सभी देशों को पता था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस समय भारत सभी देशों को बड़े पैमाने पर मसालों का निर्यात करता था। क्रिस्टोफर कोलंबस को यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खोजने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने ढूंढ निकाला अमेरिका, और वो अमेरिका को भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के जो स्थानीय निवासी थे उनका नाम रेड इंडियंस पड़ा, और आज तक जो अमेरिका के मूल आदिवासी हैं उन्हें रेड इंडियंस ही कहा जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस यह सोचकर कि उसने भारत जाने का रास्ता खोज निकाला है, वह यूरोप वापस लौट गया। यह खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई और कोलंबस मरते दम तक यह नहीं जान पाया कि उसने भारत नहीं बल्कि अमेरिका को खोज निकाला था। यह वह वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस देशों को अपनी कॉलोनियां बनाना शुरू कर रहे थे। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई और इसके पीछे ब्रिटेन 16वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका पहुंच गया। देखते ही देखते 13 कॉलोनी बसा ली और फिर फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। साल 1700 के आते आते तीनों ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया पूरे तरीके से, और यूरोप की जो आबादी थी वह अमेरिका जाकर बस रही थी। इसी बीच जो रेड इंडियंस थे वो बीमारी और अन्य कारणों के कारण खत्म हो रहे थे, क्योंकि जो यूरोपियंस अमेरिका आ गए थे वह अपने साथ कई बीमारियां लेकर आए थे अमेरिका में, और जो रेड इंडियंस थे उनकी बॉडी इन बीमारियों को झेल नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्हें कोई भी एंटीडोट नहीं दिया गया था इन बीमारियों का। एक तरफ जहाँ नेटिव अमेरिकन्स की संख्या कम हो रही थी, वहीं यूरोपियंस की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन ब्रिटेन के दमनकारी कानूनों के कारण अमेरिकी जनता ने आज़ादी लेने के बारे में सोच लिया, जिसके बाद 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। शुरू में अमेरिका बहुत छोटा सा था। आज़ादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आया था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 में अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया। लेकिन यही अमेरिका की भूख खत्म नहीं हुई। 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको को युद्ध में हराकर उससे कैलिफोर्निया और टेक्सास भी छीन लिए। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर हो रहा था, इसलिए अमेरिका में कई और छोटे प्रांत भी जुड़ गए। इनमें इलिनॉइस और ओहायो और फ्लोरिडा जैसे राज्य शामिल हैं। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, वहां अमेरिका ने सेना भेजकर उन पर कब्जा कर लिया। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया में अमेरिका द्वारा किया गया नरसंहार है, जहां अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला गया। अब 13 राज्यों वाला देश 50 राज्यों में बदल चुका था। उसके बाद किंगडम ऑफ हवाई को गुलाम बना लिया गया और स्पेन को 2 करोड़ देकर फिलीपींस को खरीद लिया अमेरिका ने। लेकिन 1946 में फिलीपींस अमेरिका से आज़ाद हो गया और सारा पैसा बर्बाद। ये थी अमेरिका की विस्तारवाद की नीति। लेकिन अमेरिका इस विस्तारवाद की नीति की वजह से इतना ज़्यादा मजबूत नहीं बना, बल्कि अमेरिका World War I और World War II की वजह से इतना ताकतवर बना। अगर वर्ल्ड वॉर ना होती तो अमेरिका इतना ताकतवर ना होता। 1914 में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के बीच जो जंग हुई वो वर्ल्ड वॉर में बदल गई। जहां यूरोप में जंग चल रही थी, युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, वही अमेरिका इसी युद्ध के कारण सुपर पावर बना। यूरोप की ज़्यादातर कंपनियां बंद हो रही थी।
युद्ध के कारण। वही अमेरिकन कंपनी ने उन सभी मार्केट्स पर कब्जा कर लिया जहां यूरोप सामान बेचता था। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई, जिसके कारण अमेरिका का शेयर बाजार अगले 44 महीनों तक लगातार ऊपर जाता रहा। इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा और उसके 1 साल के भीतर जर्मनी ने हथियार डाल दिए और विश्व युद्ध खत्म हो गया। फिर उसके बाद 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने के कारण दुनिया भर में मंदी आ गई, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। कई लोगों की नौकरियां चली गई। इसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अमेरिका ने हथियार बेचकर बहुत सारा पैसा बनाया और इस युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपनी पूरी ताकत खो दी। यूरोप बर्बाद हो चुका था, वही अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा। अमेरिका युद्ध खत्म होने से ठीक थोड़े समय पहले ही युद्ध में कूदा था। इसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर बम जापान पर गिराकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। दुनिया भर में आर्थिक संकट था। सभी देश हथियारों को खरीदकर अपने सारे पैसे खत्म कर चुके थे। अमेरिका ने इसका फायदा उठाया और 1944 में 44 देशों का एक सम्मेलन न्यू हैम्पस्टर शहर में बुलाया, जहां 2 बड़े फैसले हुए, जिसमें पहला था ब्रिटेन वुड्स समझौता, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबली तौर पर मान्यता दी गई। दूसरा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बनाना। इस समझौते से पहले दुनिया के सारे देश गोल्ड के मुताबिक अपनी करेंसी की कीमत तय करते थे, लेकिन ब्रिटेन वुड्स के समझौते के तहत अब से डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगा। इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास उस समय सबसे ज्यादा सोना था। ब्रिटेन, फ्रांस और कई सारे देशों ने अपना सोना अमेरिका के पास रख दिया और उसके बदले में डॉलर ले लिए ट्रेड करने के लिए एक दूसरे से। लेकिन कुछ समय बाद इन देशों की इकोनॉमी जब सही हुई तो फ्रांस ने डॉलर देकर सोना खरीदने के बारे में अमेरिका को कहा, जिस पर अमेरिका ने साफ मना कर दिया। इस समझौते के कारण ही दुनिया भर में आज 90% कारोबार डॉलर में होता है और 40% कर्ज भी डॉलर में दिया जाता है। इसी के कारण डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। अब जब अमेरिका ने फ्रांस को डॉलर लेकर सोना देने को मना कर दिया था, जो सभी देशों के पास डॉलर थे उनका दाम कम ना हो जाए, इसलिए अमेरिका ने एक और चाल चली। अब अमेरिका ने अरब देशों से बातचीत की कि अरब देश जो तेल बेच रहे हैं वो डॉलर में बेचें। इसके बदले में अमेरिका उन्हें सिक्योरिटी देगा और अमेरिका इन देशों को सिक्योरिटी देगा किससे? खुद से। ये वही बात हो गई कि आपके मोहल्ले में एक गुंडा रहता है जो कि कहता है कि आपको मैं सिक्योरिटी दूंगा, बदले में आप मुझे हफ्ता दोगे। आप बोलोगे कि हमें तो सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, हमें किससे खतरा? तो वो बोलेगा आपको मुझसे खतरा है। ऐसा ही अमेरिका ने अरब देशों के साथ किया, उनको सिक्योरिटी देकर तेल डॉलर में बिकवाया। जो देश ऐसा करने से मना कर देता वहाँ जा तो CIA के जरिए तख्ता पलट करवा दिया जाता, या उस देश को युद्ध लड़ना पड़ता। फिर 1990 से सन 2000 तक टेक्नोलॉजी और .com बूम आया। इसके बाद अमेरिका ने बहुत पैसा कमाया। इसी .com बूम में अमेरिका की आज की बड़ी कंपनियों की नींव रखी गई थी। इसके अलावा अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जिसके पास हर एक तरह के एडवांस वेपन है और अमेरिका दुनिया के कोने कोने में अपने आर्मी बेस बना के रखे हुए हैं। अमेरिका किसी भी देश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर वो किसी देश पर सैंक्शंस भी लगा दे तो उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाती है। और अभी के चल रहे युद्ध में, अभी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस को अपने स्विफ्ट डॉलर सिस्टम से अमेरिका ने बाहर कर दिया था। इसी कारण रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी हो गई थी और अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी CIA के जरिए दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट करवाने की कोशिश करता रहता है, जिसमें कई बार वह कामयाब भी हो जाता है। USSR के खिलाफ चाहे नाटो को खड़ा करना हो, अरब देशों के खिलाफ इजराइल को हथियार देने हो, इंडिया पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हथियारों से मदद करना हो, चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट में ताइवान को सपोर्ट करना हो, अमेरिका ने दुनिया भर में हो रहे युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट से हथियार बेचकर अपने फायदे के बारे में सोचा और पैसा कमाने के बारे में सोचा। इसीलिए कई देश कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपना फ़ायदा ही सोचता है हर एक जगह पर। ये वीडियो थी कि कैसे अमेरिका राइज किया और कैसे उसने अपने आप को सुपर पावर बनाया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप भी पूरा बर्बाद हो चुका था। कैसे अमेरिका ने उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अगर आप इस पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ।